कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जानबूझकर पहाड़ी क्षेत्रों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारों ने 70 साल तक इन क्षेत्रों की अनदेखी की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के बाद इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया। रामबन में नवनिर्मित झूला बेली सस्पेंशन ब्रिज का निरीक्षण करने के पश्चात डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पुराना पुल दशकों से खस्ता हालत में था और जानलेवा बना हुआ था, लेकिन पिछली सरकारों ने लोगों की जान की परवाह किए बिना नेशनल हाईवे ट्रैफिक को इस पुल से जारी रखा। इससे पूर्व डॉक्टर जितेंद्र सिंह रामबन के बाजारों में गए, जहां लोग इस ब्रिज के बनने पर उनका आभार प्रकट करने के लिए पहले से जुटे थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए उन्हें ये जानकारी भी दी कि महत्वपूर्ण मैत्र ब्रिज और बाईपास फ्लाईओवर का निर्माण कार्य भी दिन रात जारी है। इनके बनने के बाद रामबन से आगे का नेशनल हाईवे का शेष कार्य भी पूरा हो जाएगा, जिससे जम्मू से श्रीनगर का रास्ता मात्र 4 घंटों में तय किया जा सकेगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि एक समय था जब रामबन में केवल एक गवर्नमेंट हाई स्कूल हुआ करता था। आज जिले में दर्जन से अधिक डिग्री कॉलेज व हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हर उस व्यक्ति का हाथ थामा है जिसे सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, और इसी साथ से विकास को आगे और गति मिलेगी। बाकी है अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले और मंच के साथ में कोई भी ज्यादा यहाँ नहीं रहेंगे खड़े। तो सबसे पहले तो आप सब मुबारक के हकदार हैं कि आज यहाँ पर झूला बेली पुल की शुरुआत हुई है, और उसी को लेकर के हमारे जो नौजवान साथी हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा, उनकी ओर से एक जश्न भी था, सेलिब्रेशन भी थी, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से ये एक मांग चली आ रही थी। ना मालूम क्यों पिछली सरकारों ने इसकी ओर तवज्जो नहीं दी। ये पुल अनसेफ हो चुका था, किसी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन लोग इस पर फिर भी जाने के लिए इसलिए मजबूर थे कि जो दूसरा अल्टरनेटिव रूट था उसमें 1-1.5 घंटा लग जाता। तो हमने बड़ी कोशिश करके, बड़ी जद्दोजहद करके इसको BRO के ज़रिए इसकी तामीर भी करवाई है, और चूँकि इस तरह के कोई पार्ट्स मिलने दरकार नहीं थे तो कलकत्ता से इसका इक़दाम करके इसे लाया गया। दूसरा हमारा मैत्री पुल बनेगा, और मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में बहुत जल्द 1-1.5 साल के अंदर जम्मू से श्रीनगर तक का फासला सड़क के ज़रिए महज 4 घंटे में आप कवर कर लेंगे, क्योंकि रामबन से बनिहाल का आगे का जो थोड़ा सा है रामसू के तरफ, वो जब कितना ठीक हो जाएगा, जब उसकी सड़क पूरी तरह तामीर हो जाएगी। उसके अलावा पिछले 8-9 वर्षों में रामबन में लगभग दर्जन डिग्री कॉलेज
और ऐसे ऐसे इलाकों में, रामबन शहर को छोड़ दीजिए, कास्तीगढ़ और जगह पे, उखराल, बटोत, उखराल में कई सालों से नहीं बनता था, रूसा के तहत, गूल में, और उस तरफ अगर आप एरसवाइल डोडा लें तो मरमत तक। इसी तरह हायर सेकेंडरी स्कूल, केंद्रीय विद्यालय। मुझे लगता है कि कोई ना कोई वक्त आएगा, कोई ज़माना आएगा जब आप जैसे सहाफ़ी और तारीख साख इस बात पर भी गौर करेंगे कि 70 साल मोदी जी के आने का इंतज़ार करना पड़ा इस खित्ते को। मोदी जी ने आकर के ये जितने पहाड़ी खित्ते थे, पहाड़ी रियासतें थी, पहाड़ी प्रदेश थे, उनको तरजीह दी। उन्होंने कहा कि इनको हमने तरक्की की राह पर लाकर जो तरक्कीशुदा खित्ते हैं उनके बराबर खड़ा करना है। और आज 8-9 साल के अंदर जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, वो आज हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। ये वाहिद एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी उधमपुर, कठुआ, डोडा की जहाँ मोदी जी के मार्फत 1 नहीं, 2 नहीं, 3 मेडिकल कॉलेज हमें मरकज़ से मिले हैं। और हिंदुस्तान का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन भद्रवाह में अगले साल तैयार हो जाएगा। और अब रामबन में जो हम नया काम शुरू करेंगे नौजवानों की मार्फत, वो रहेगा अरोमा मिशन का, लेवेंडर का, जो पर्पल क्रांति जिसे हिंदुस्तान भर में जिसको कहा जा रहा है, उसका जन्म, उसकी पैदाइश इसी एरसवाइल डोडा में हुई। भद्रवाह में हिंदुस्तान का पहला लेवेंडर फेस्टिवल हुआ। रोज़गार के नए ज़रिए उससे सामने आए हैं। और हम अपने नौजवानों को ये समझाएंगे कि वो, हर नौजवान को सरकारी तनख्वाह याफ्ता नौकरी तो नहीं मिल सकती, लेकिन ये ऐसे एक विकल्प है, ऐसे आयाम है जिनमें इस कई गुना ज़्यादा आमदनी है। और मैं चाहूँगा कभी आप भद्रवाह भी, वहाँ पर भी तशरीफ़ ले जाए और वहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं उसके साथ जुड़ गए हैं, वो आपको अपना तजुर्बा बनाएंगे, उससे दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। और उसका काम हम यहाँ पे भी अब शुरू करने वाले हैं। आज की मीटिंग में हम डीसी साहब के साथ उसका तस्करा करेंगे। तरक्की रुक नहीं सकती, विकास रुक नहीं सकता, सड़कें बनाने का काम रोका नहीं जा सकता। अगर रोकेंगे तो हम आने वाली पीढ़ी के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे। हम उनको मरहूम नहीं कर सकते उस सारे तरक्की की रोशनी से जो दुनिया भर में इस वक्त, और ये तो ग्लोबल वर्ल्ड का हिस्सा बन चुका है हिंदुस्तान। लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण पर जो असर पड़ता है, एनवायरनमेंट पर, ये सिर्फ हमारी तशवीश नहीं है, मुल्क भर में है, दुनिया भर में है, उसका भी साथ साथ संज्ञान लेकर